खुदाम यसू मसीह दे जिंदा जलाली ते खूबसूरत नाम च तुहानूं सब नूं मेरी तरफों सलाम पहुंचे। मत्ती रसूल दी अंजील दे विचों असी चंद आयात कलामे मुकद्दस दे विचों तलावत करांगे। 18वां बाब ते ओहदी 21 आयत तो कलामे मुकद्दस दे विचों तलावत करांगे और इहदे विच सानूं सिखाया गया है कि सानूं एक दूसरे नाल मुहब्बत नाल रहना है और माफ़ करना है। मेन यानी सानू एक दूसरे नूं माफ़ करना चाहिए। की करना चाहिए? क्या असीं माफ़ करने हैं? अच्छा, बड़ा अहम मौजू है। शायद असीं इहदे ते नहीं कदी सिੱਖਿਆ ना होवे, गल ना कीती होवे। दुआ रबानी दे विच जदों असीं पढ़ने, जदों यसू मसीह दे शागिर्दां ने यसू मसीह नूं आख्या कि सानू दुआ करना सिखा, तो यसू मसीह उन्होंने की किया? दुआ करना सिखाया। और उहदे विच असीं हर रोज़ जदों असीं दुआ रबानी पढ़ने तो उहदे विच असीं की कहने हैं, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। यानी जिस तरह असीं एक दूसरे के कसूर माफ़ करने हैं, उस तरह असीं खुदा नूं कह रहे हैं कि तू भी साडे ते रहम कर, साडे कसूरां नूं माफ़ कर और साडे कर्ज जिहड़े ने उन्हां नूं की कर? माफ़ कर। और सेम क्वेश्चन जिहड़ा वो यसू मसीह नाल पतरस रसूल ने कीता। और क्वेश्चन की कीता? लिखा चंद आयात असीं तलावत करांगे। उस वक़्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे, यानी कि मुसलसल लगातार कंटिन्यू, अगर कोई शख्स या कोई अजीज़ या भाई या कोई भी तुहाडा रिलेशन हो सकता है, अगर वो लगातार गलती करे, गुनाह करे, कसूर करे, तो मैनू कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए? अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्वेश्चन है। अगे जवाब ही आपे दिता, क्या 7 बार तक? यानी कि एक तरह की बहुत जिवें उहदे ते ज़ाहिर किया गया कि क्या 7 दफ़ा काफ़ी है? क्या 7 बार काफ़ी है? यानी कि एक दफ़ा भी कोई गलती करे असीं उहनूं माफ़ करना नहीं पसंद करते। असीं अपने दिल दे विच गुस्सा रखना है, असीं अपने दिल दे विच नाराज़गी ज़ाहिर करने, असीं उहदे लई मुहब्बत रखना छड्ड दिंदे हां, असीं उहदे लई एहसास रखना छड्ड दिंदे हां। लेकिन इत्थे पतरस रसूल अली कह रहे हैं कि क्या 7 दफ़ा काफ़ी है? लेकिन यसू मसीह क्या आख्या? यसू ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक, यानी अनलिमिटेड। 7 दफ़ा के 70 बार तक, यानी तुसी काउंटिंग नहीं करनी कि 70 दफ़ा पूरे हो जाएंगे तो उस तो बाद नहीं माफ़ करना, उदों हिसाब फिर पूरा लिया जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि अनलिमिटेड। जिन्नी दफ़ा कोई कसूर माफ़ करे तुसी भी उहदे कसूर माफ़ करने। इहनूं इस तरह समझ सकते हैं, अगर तुसी कोई गलती करते हो, क्या तुसी कह सकते हो कि मैं 7 दफ़ा गलती करांगा तो खुदा मैनूं 7 दफ़ा तो माफ़ जिहड़ा वो कर दे, उस तो बाद माफ़ी नहीं मिले? नहीं कह सकते ना। नहीं असीं सोच सकते। असीं यही कहने हैं कि जिन्नी दफ़ा असीं गलती करांगे खुदा सानूं माफ़ करे। तुसीं भी उन्नी दफ़ा की करना है? माफ़ करना है। एक दूसरे दी गलतियां नूं, एक दूसरे दी खतावां नूं जिहड़ा माफ़ करना है। अपने दिल दे विच कोई नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, दूसरे वास्ते एहसास रखना है। की करना है? मुहब्बत रखना है। अगे बड़ा अहम चीज़ है सीखण वास्ते, यसू मसीह सिखाया कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है। यानी आसमान की बादशाही दे विच जदों असीं दाखिल हो गए हैं, जदों असीं खुदा नूं कबूल कर लिया, जदों असीं यसू मसीह की जिहड़ी साडी तलीम दित्ती गई, जो रद असीं गई उहदे ते टुर पए हैं, वो है आसमान की बादशाही। इस चीज़ नूं अंडरस्टैंड करदे? यानी यसू मसीह आख्या कि कोई ये ना आखेगा कि आसमान की बादशाही इस जगह ते या इस जगह ते, बल्कि आसमान की बादशाही तुहाडे दरम्यान है। क्योंकि यसू मसीह उन्हां दे दरम्यान सन, उन्हां दे विच मौजूद सन। अंधे जिहड़े सन वो अच्छे हो रहे सन, वेंदे सन, लंगड़े जिहड़े सन वो चल रहे सन, खुशखबरी सुनाई जाती सी। और यसू मसीह आख्या कि आसमान की बादशाही तुहाडे दरम्यान है। और इत्थे यसू मसीह सिखा रहे हैं, पस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है। आसमान की बादशाही
उस बादशाह की मानद है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। आसमान की बादशाही उस बादशाह के मानना है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। की किया उन्हें अपने नौकरों को हिसाब लेना चाहा तो की होया, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। समझ आई इस गल? यानी आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिन्हें अपने नौकरों को हिसाब लेना चाहा, और जो एक नौकर हाजिर किया गया उन्हें आख्या कि मैनू की कर अपना हिसाब दे, और जो उन्हें 10,000 अदा करना से 10,000 तोड़े देने सन, लाजा वो कोल कोई शाय नहीं, वो कुछ खाली है, वो कोल है ही नहीं, तो की देगा। लाजा उन्हें की मिन्नत की और आख्या कि मैनू बख्श दे, और वो मालक ने तरस खा के छड़ दिता कि ये कोल कुछ है ही नहीं, इन लाजा नू माफ़ कर दे, इनू जान दो। और जो बाहर निकलिया, अगला जो दूसरा हिस्सा है असी वो भी पढ़ लेने। लिया जब नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। खुद उन्हें किन्ने देने सन? 10,000, तो इन्हें किन्ने लेने सन? 100 दिनार। बड़ा केड़ा 10,000 या 100? 10 बड़ा, लेकिन उन्हें 100 लेने सन। लिया उसके 100 दिनार आते थे, उसने उसको पकड़ के उसका गला घोंटा, संगी तो फाड़ लिया और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसकी हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। सेम रिएक्शन उहदे भी नौकर दा सी, उन्हें क्या आख्या, मैनू माफ़ कर दे, मैनू मोहलत दे, मैं की कर दांगा, अदा कर दांगा। उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उसे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? सवाल किया गया। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। हालेलुया। यानी सानू अज सीखने की जरूरत है कि सानू एक दूसरे दी गलतियां छोटियां होन या वड्डियां होन, सानू की करना है, माफ़ करना है। और बाइबल मुकद्दस की तलीम है कि सानू माफ़ करना चाहिए। कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए? अनलिमिटेड, कोई काउंटिंग नहीं है। किस हद तक माफ़ करना चाहिए? अगर किसी शख्स की कोई गलती वड्डी है या कोई वड्डा तुहाडा गुनाह कर रहा है, क्या फिर माफ़ नहीं करना चाहिए? फिर भी माफ़ करना चाहिए। यीशु मसीह क्या किया? समझ आ रही? यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह क्या कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी जिस वक्त कि जिथे माफ़ किया नहीं जा सकता, जिथे मुमकिन है कि असी आखिए कि नहीं मैं माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह ही बहुत वड्डा कर रहे हैं, गलती बहुत वड्डी कर रहे हैं। किसी दी जिहड़ा वैसे गलती करना या गुनाह करना, किसी दी जान लेना, लेकिन यीशु मसीह आख्या कि ऐ बाप इन्हों माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि की करते हैं। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी च बहुत सारे लोगों के गुनाह माफ़ किए हैं, गलतियां माफ़ कीतियां ने। एक औरत नूं जदों यीशु मसीह को लैके आए, शरीयत के मुताबिक जिस औरत नूं संसार किया जाना सी, उस औरत के बारे यीशु मसीह ने आख्या कि इस औरत नूं वो पत्थर मारे जिहड़ा बेगुनाह है। और सारे जिहड़े उत्थों चले गए, क्योंकि सारे गुनाहगार सन, सारियां ही गुनाह किया सी, लिहाजा कोई शख्स किसी भी शख्स ने पत्थर ना मारिया। एक औरत ने यीशु मसीह दे नाल भलाई की, अपनी मुहब्बत वहाई। यीशु मसीह दे पैर जिहड़े ने वो धोते इतर दे नाल और अपने वालों दे नाल
पहुँचे साफ किए और यसु मसीह आख्या कि तेरे गुनाह की होए माफ़ होए। अज जरूरत है कि असीं एक दूजे नूं माफ़ करना सीखीए, अपने दिल दे विच कोई ऐसी गल ना रखीए जिहड़ा असीं अपने जिहड़ा असीं एक दूसरे तो दूर हो जाइए या असीं खुद अपने दिलों दे विच गल रख के असीं परेशान होइए। सानूं जरूरत है कि असीं एक दूसरे नूं माफ़ करिए। खुदा तुहानूं ते मैनूं बड़ी बरकत देवे। हाँ।